दो नंदों से परेशान भाभी। पारिवारिक परिस्थितियां। यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां एक परिवार में पत्नी, पति, सास और दो नंदे रहते थे। भाभी सीमा, जो घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी, उसे हमेशा अपनी नंदों के साथ झगड़ों का सामना करना पड़ता था। सीमा की शादी को 3 साल हो चुके थे और यह उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। नंदे राधा और सोनिया दोनों ही सीमा से तंग करती थीं और घर में हमेशा अपने अधिकार जताने की कोशिश करती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा और सोनिया की सीमा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। राधा, जो बड़े शहर से आई थी, काफी मॉडर्न और स्वतंत्र सोच की थी। वहीं सोनिया, जो एक छोटे गांव से आई थी, पारंपरिक विचारों की थी। इन दोनों का व्यवहार सीमा के लिए असहनीय हो गया था। राधा का आधुनिक दृष्टिकोण। राधा को कभी भी अपने परिवार के नियमों और मान्यताओं में कोई रुचि नहीं थी। उसने हमेशा घर के कामों में सीमा की मदद करने के बजाय उसे जलीकलोकी दी थी। वह अक्सर सीमा के बारे में नकारात्मक बातें करती और उसे अपनी पुरानी सोच के कारण ताना देती। राधा के लिए सीमा का घर संभालना एक प्राचीन कार्य था, जबकि वह खुद अपने करियर को प्राथमिकता देती थी। सीमा दीदी, आपने आज फिर से ये पुराने तरीके से सब्जी बनाई है, कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करती? राधा एक दिन सीमा से बोली। सीमा को ये बातें बहुत चुभतीं, लेकिन वह अपनी जगह पर बनी रहती और बिना कुछ कहे सब कुछ समेट लेती। हालांकि उसका मन बहुत उलझा हुआ था। वह चाहती थी कि उसका परिवार खुश रहे, लेकिन उसकी नंदों के रवैये से वह परेशान हो चुकी थी। सोनिया की पारंपरिक सोच। सोनिया दूसरी तरह की ननद थी। वह हर बात में सीमा से आदर्श व्यवहार की उम्मीद करती थी, जबकि उसे खुद कभी घर के कामों में हाथ नहीं बटाना पड़ता था। सोनिया को हमेशा लगता था कि एक बहू का पहला काम है घर का ख्याल रखना और सास ससुर की सेवा करना। उसे लगता था कि सीमा को एक आदर्श बहू बनना चाहिए, जैसे वह खुद अपनी माँ को आदर्श मानती थी। तुम हमेशा बाहर की दुनिया की बात करती हो सीमा दीदी। घर के काम में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, जबकि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ यही है, सोनिया सीमा से कहती थी। सीमा ने अपनी तरफ से हमेशा घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया, लेकिन सोनिया और राधा की बातों ने उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। घर में बढ़ती तकरार। सीमा को घर में रहते हुए दो नंदों से लगातार ताने सुनने को मिलते थे। कभी राधा उसका मजाक उड़ाती तो कभी सोनिया उसकी आदतों को लेकर आलोचना करती। सीमा जानती थी कि उसके पति अमन अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और उनकी आदत नहीं थी कि वह घर की स्थिति पर ध्यान दें। सीमा चाहती थी कि अमन उनकी मदद करे, लेकिन वह कभी इस मामले में उसे समझता नहीं था। अमन, ये दोनों नंदे मेरी जिंदगी को नरक बना चुकी हैं। क्या तुम कभी उनके सामने आकर मेरी मदद करोगे? सीमा एक दिन अपनी परेशानी को लेकर अमन से बोली। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तुम कुछ हल्के फुल्के बातें सोच रही हो। राधा और सोनिया तुमसे ज्यादा प्यार करती हैं। वे कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, अमन ने जवाब दिया। सीमा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि अमन उसका साथ देने वाला नहीं था और उसे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी थी। सीमा की धैर्य की सीमा। समय बीतने के साथ साथ सीमा की सहनशीलता की सीमा भी टूटने लगी। एक दिन जब राधा और सोनिया फिर से उसे ताने दे रही थीं, तब सीमा ने ठान लिया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने दोनों नंदों को एक जगह बुलाया और कहा, आप दोनों को लगता है कि मैं सिर्फ घर के काम करने के लिए हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ।
मैं भी अपने जीवन को खुद के तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं भी अपनी राय रख सकती हूँ। राधा और सोनिया को यह सुनकर बहुत अजीब सा लगा। वे पहले कभी सीमा को इतना खुलकर बात करते नहीं देखी थीं। हमने कभी नहीं कहा कि तुम नहीं कुछ कर सकती, बस हम चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार का आदर्श हिस्सा बनो, सोनिया ने कहा। लेकिन मैं अपने तरीके से आदर्श बनना चाहती हूँ, सीमा ने कहा। आपकी सोच और मेरे बीच में फर्क है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ। मुझे अपना रास्ता तय करने का अधिकार है, जैसे आपको है। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद सीमा ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने राधा और सोनिया से साफ कहा कि वह उनका आदर्श नहीं बन सकती, लेकिन वह परिवार की भलाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करेगी। इसके बाद उसने खुद के लिए वक्त निकालना शुरू किया और घर के कामों को करने के अलावा भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा किया। अमन ने धीरे धीरे उसकी मेहनत को समझना शुरू किया और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए उसने अपनी बहनों से भी बात की। सीमा ने खुद से नफरत करने की बजाय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और परिवार के साथ अपने रिश्तों में सुधार किया। परिवार में सामंजस्य। समय के साथ राधा और सोनिया ने भी सीमा के संघर्ष और संघर्षों को समझा। वे अब सीमा को अधिक इज्जत देती और घर के माहौल को हल्का और खुशहाल बनाने की कोशिश करती। भाभी और नंदों के बीच अब नफरत नहीं, बल्कि समझदारी थी। सीमा ने यह सिद्ध कर दिया था कि हर रिश्ते में समर्पण और सम्मान सबसे जरूरी हैं, और तभी परिवार में सच्ची खुशी मिल सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।